औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर नोट फरमा लीजिए 030094616117। नाज़रीन इकराम, मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर वो वाक़यात सुनाना चाहता हूँ, वो बातें बताना चाहता हूँ जब मैं ख़ुद जनाब नगर रबवा में रिहाइश पज़ीर था, और वहाँ पर जो बातें होती थी जो हमने कादियानी मुरब्बियान से सुनी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने बेचारे सादा लोग जो कादियानी हैं उनको वो धोखा देते हैं। अब मुझे वो धोखे उनके ऐसा ऐसा सारे याद आते जा रहे हैं जो हालात और वाक़यात सामने आते हैं। जैसे आजकल आपने देखा कश्मीर का मसला बना हुआ है, मुल्क हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है। तो पूरी दुनिया देख रही है आज इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फजलो करम से। तो नाज़रीन इकराम, मुझे अब चूँकि ये वाक़या सामने आया तो पिछले भी कुछ वाक़यात ज़हन में गर्दिश करने लगे। जब हम कादियानी थे और जनाब नगर रबवा में रिहाइश पज़ीर थे तो अक्सर मुरब्बियान जो थे उनके मुँह से हमने यही बातें सुनी कि बस अब मसीह मौद आ गया है, अब इमाम मेहदी आ गया है, अब पूरी दुनिया के हालात ठीक हो जाएंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा, पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी, अब मसीह मौद का ज़हूर हो चुका है और इमाम मेहदी का भी ज़हूर हो चुका है, अब हालात ठीक होने वाले हैं, ये हो जाएगा। बड़ी हम इनकी बढ़ के सुनते रहे और हमें भी उस वक़्त इन पे यकीन था कि हमारे मुरब्बियान जो हैं ये झूठ नहीं बोलते। मगर अब मैं देख रहा हूँ कि उसी मुल्क के अंदर जहाँ एक शख्स ने इमाम मेहदी का दावा किया, मसीह मौद होने का दावा किया, ज़िल्ली, ब्रूज़ी, उम्मती, डुप्लिकेट, ओरिजिनल जो भी है उसने नबूवत के दावे भी किए, मगर नाज़रीन इकराम हालात तो ठीक नहीं हुए। उसी मुल्क के अंदर जहाँ इमाम मेहदी का कहता है मैं इमाम मेहदी आया हूँ, वहाँ जो कहता है कि जी ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो चुका है, एक मुल्क जो है वो इन इमाम मेहदी मसीह मौद से जो इनका मर्ज़ियों का है वो संभल नहीं रहा, तो ये पूरी दुनिया का दावा करते हैं। नाज़रीन इकराम, जब इंशाअल्लाह ताला सच्चे इमाम मेहदी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह और इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगी में नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम होगा, वो और उनके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह उसके बाद जो हालात हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे। उसके बाद इस्लाम का गलबा होगा। हदीस मुबारका में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो 40 साल या 45 साल इस ज़मीन पर रहेंगे, इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारेंगे, फिर वो शादी करेंगे, फिर उनकी औलाद होगी, फिर वो फ़ौत होंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकबरे में जहाँ आप मदफून हैं वहाँ वो दफन होंगे। अब इस हदीस को मिर्ज़ा कादियानी ने तस्लीम किया है ख़ुद, और उसने अपनी किताब में लिखा है अंजाम आथम के अंदर कि वो मसीह शादी करेगा। तो इसका मतलब है इस हदीस को मिर्ज़ा कादियानी ने वहाँ से छोटा सा टुकड़ा उठा के अपनी मर्ज़ी का अपने पे चस्पा कर लिया, बाकी इसने हदीस नहीं लिखी। फिर इसने कहा वो औलाद होगी, इसने कहा जी मेरी ये वो औलाद है जिसके बारे में हुज़ूर ने पेशगोई फरमाई है। तो नाज़रीन इकराम, इसी हदीस के अंदर है ये कि वो 40 साल या 45 साल रहेंगे। अब ये 40 साल और 45 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला इस्लाम का गलबा होगा। मगर मैं देखता हूँ ये मसीह भी आ गया, ये इमाम मेहदी भी आ गया और गलबा कहीं भी नहीं है। बेचारे ख़ुद लोगों से जाके मिन्नतें तरले कर रहे हैं। इस वक्त मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर जो मेरा रज़ाई चचा है, खामोश बैठा है, तमाशाई बना बैठा है। ये कहते हैं ये खलीफा इस्लाम है। ये कैसा खलीफा इस्लाम है कि इसके मुँह से कोई बात नहीं निकल रही। इसका काम है इंडिया में जाए, मोदी से मिले, उसे कहे तुम हमें झूठा कर रहे हो ये सारे काम करके, उसके तलवे चाटे जिस तरह इन्होंने ट्रंप के तलवे चाटे हैं जाके वहाँ पे, और वहाँ जाके कहे, उसकी मिन्नतें करे कि इस मुल्क में कम से कम तू ये काम ना कर, ये मुल्क तो इमाम मेहदी का है, ये मुल्क तो मसीह मौद का है।
मगर नाज़रीन, आपके सामने कुछ भी नहीं हो रहा। खलीफा ऑफ इस्लाम जो है वो तमाशाई बना बैठा है। ये कैसा खलीफा है? ये खलीफा नहीं है, ये सिर्फ़ पैसे के पुजारी हैं। जहाँ इनको पैसे मिलते हैं वहाँ जाके ये अपने बयानात करते हैं, वहाँ जाके जहाँ इनको फंडिंग होती है वहाँ जाके ये अपने जनाब लोले पोचे करते हैं। तो ये है कादियानियों का मसीह मऊद, जो कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी उम्मत कुछ भी नहीं कर सकती। कश्मीरियों पे जुल्म हो रहे हैं, सिर्फ़ उम्मत मुसलमान आवाज़ उठा रही है। कोई कादियानी आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई कादियानी। इनको तो कादियान में जगह बड़ी मुश्किल से मिली है, ये क्या मोदी से बात करेंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाज़िर होऊंगा। और एक बात आपको मज़े की बता दूं, मुझे याद आ गई। अच्छा, जिस कश्मीर के अंदर मिर्ज़ा कादियानी ने ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र बताई है, श्रीनगर में मोहल्ला खान यार में, जिन पे कादियानियों ने बीबीसी को पैसा दिया और वीडियोस बनवाई, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वालों को पैसा दे के वीडियो बनवाई, और मुख्तलिफ़ लोगों को पैसे दे के उन्होंने 2 नंबर वीडियो तो बना दी। मगर कादियानी हज़रात, आप ये बात भूल गए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रज़ाई भतीजा ज़िंदा है। मैं उस पूरी कब्र की तफसील के बारे में ये सिर्फ बता दूं कि मैं उसकी शारह के करीब पहुंच चुका हूं। इंशाअल्लाह आने वाले वक़्त में मैं आपको बताऊंगा कि वो कब्र जो है वो भी आपने ईसा अलैहिस्सलाम की झूठी कब्र बनाई हुई है। जिस तरह आपका मज़हब झूठा है, हिंदुस्तान का बिगड़ा हुआ दीन है, इसी तरह वो जो कब्र आपने बताई है वो भी झूठी है। इंशाअल्लाह विद प्रूफ बताऊँगा, और उसमें मिर्ज़ा कादियानी की किताबों की तहरीरें भी लगा के बताऊँगा, साबित करूँगा कि वो कब्र 2 नंबर है, ताकि आपका कश्मीरी क़ीदा जो है वो मलिया मेट हो जाए। तो आपको तो चाहिए जाके मोदी की मिन्नतें करें कि यार हमने तो वहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र भी बना दी है, कोई खुदा का खौफ करो कि वहाँ पे जुल्म बंद कर दो। मगर आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आपके अपने मफादात बहुत हैं मोदी के साथ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।